बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट जो रॉ डाटा होता है उसमें जो है हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी कि हम जिनको फेस करते हैं डेली लाइफ में वो ये होते हैं कि जो है वो हम डाटा को सही तरीके से सॉर्ट नहीं कर पा रहे होते, अरेंज नहीं कर पा रहे होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं हमें, ठीक है, क्लेरिफाई नहीं होते, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होती हैं जब रॉ डाटा हमारे पास होता है। तो इस वजह से हम जो है कुछ मेथड्स हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट मेथड है क्लासिफिकेशन, फिर हमारे पास टेबुलेशन, फिर हमारे पास ग्राफिकल डिस्प्ले है। आज का जो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको जो है हम डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। उसमें सिमिलर और डिसिमिलर भी होती हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन सेम क्लास और ग्रुप में जाती हैं वो ऑब्ज़र्वेशन जो है वो सिमिलर कहलाती हैं। जिन ऑब्ज़र्वेशन को हम जो कि एक ग्रुप में भी होती है और फर्दर किसी और ग्रुप में भी होती है, तो वो वाली जो ऑब्ज़र्वेशन होती है वो डिसिमिलर होती हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, ऑब्ज़र्वेशन इन ईच क्लास और ग्रुप टू ऑब्ज़र्वेशन इन अदर क्लास और ग्रुप, यानी कि वही ऑब्ज़र्वेशन एक क्लास और ग्रुप में भी होगी और वही ऑब्ज़र्वेशन किसी दूसरी क्लास और ग्रुप में भी होगी। क्लासिफिकेशन की टू टाइप्स यहाँ पे हैं और फर्दर एक टाइप और भी है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास आता है सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है, व्हेन डाटा इज़ सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू वन क्राइटेरिया। जब डाटा है सिर्फ एक क्राइटेरिया को फॉलो करके सॉर्ट किया जा रहा हो, यानी कि उसको क्लासिफाइड किया जा रहा हो, तो वो वन वे क्लासिफिकेशन होती है। जब व्हेन डाटा इज़ सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया, जब डाटा को वन से ज़्यादा यानी कि टू क्राइटेरिया के थ्रू सॉर्ट आउट किया जा रहा हो, क्लासिफाइड किया जा रहा हो, तो वो टू वे क्लासिफिकेशन होती है। मैनीफोल्ड क्रॉस क्लासिफिकेशन क्या होती है, इट इज़ मेड अकॉर्डिंग टू सेवरल क्राइटेरिया। जब हमारे पास टू और मोर क्राइटेरियाज आ जाते हैं तो वो हमारे पास सेवरल क्राइटेरियाज बन जाते हैं, वो बेसिकली कहलाती है मैनीफोल्ड या फिर क्रॉस क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता है, वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम डाटा की ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ डाटा, डाटा को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़, जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं ऑफ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का हम डाटा ले रहे हैं, उसका कोई ना कोई वेरिएबल तो होगा जो उसका नाम होगा। फॉर एग्जांपल किसी भी फूड का ले ले तो उसका प्रॉपरली हमारे पास कोई ना कोई नाम होगा। उसका जो डाटा है उसको हम अरेंज करते हैं क्लासिफिकेशन में। उसके अरेंज करने का मतलब डाटा मतलब एक ओवरऑल पूरा डाटा जो उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, डाटा के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम अरेंज करते हैं वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक। जो वेरिएबल का नाम होता है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके मुताबिक। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एम है क्लासिफिकेशन के और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला एम हमारे पास है वो है टू डिस्प्ले द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। हम यहाँ पर जो मेन पॉइंट डिस्प्ले कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि जो हमारा डाटा है वो जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम क्लास और ग्रुप में डिवाइड हुई हैं, डिस्प्ले हो रही हैं, या फिर वो डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में डिस्प्ले हो रही हैं। टू रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डाटा, रिफ्लेक्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डाटा का मतलब ये है कि जिसमें हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उनको अहमियत देते हैं, उनको हम प्रॉपर तौर पर डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं। टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर कंपैरिजन इन्फ्रेंस, ये क्या देता है हमें क्लासिफिकेशन जो है वो उसका जो एम है वो हमें प्रोवाइड करता है, एक ग्राउंड देता है जिसके थ्रू हम जो है डिफरेंट जो है अपने स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन कर सकते हैं और डिफरेंट जो है हम इन्फ्रेंस अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट किस्म की जो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होती है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या होता है, टू रिड्यूस लार्ज डाटा सेट इनटू स्मॉल, यानी कि हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन में, मैं स्टार्टिंग में भी बता के आई हूँ कि हमारे पास जब बहुत बड़ा डाटा होता है, रॉ डाटा होता है, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है, कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहा होता है जो कि क्लेरिफाई नहीं हो रही होती। तो हम क्या करते हैं, एक लार्ज डाटा को रिड्यूस करके स्मॉल डाटा फॉर्म में ले आते हैं, वो भी बेसिकली क्लासिफिकेशन का एम होता है। फिफ्थ स्टेप हमारे पास यहाँ पे है इजी टू अंडरस्टैंड एंड इग्नोर अननेसेसरी डिटेल। जो डाटा में जब क्लासिफिकेशन हो जाती है तो वो एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है डाटा, उसको इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है और वो जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है रॉ डाटा ने या क्रिएट किए होते हैं प्रॉब्लम्स, वो उनको इग्नोर भी कर देता है।
हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन ओवरलैप। इसका क्या मतलब है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने पहले पिछले भी एक मतलब अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने क्या बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता है जो कि एक टाइम पे अकर नहीं करता, यानी जैसे मेल और फीमेल, जैसे प्रेजेंस और एब्सेंट, फेल और पास, दोनों में से कोई एक चीज़ एक टाइम पे हो सकती है। बेसिकली क्लासिफिकेशन में भी यूँ ही होता है कि ये नॉन ओवरलैप होता है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। इंक्लूड ऑल द डाटा इन क्लासेस, यानी कि इसमें क्या होता है, जितना भी हमारे पास रॉ डाटा होता है जब हम उसको क्लासिफिकेशन में लेकर आते हैं प्रॉपर तौर पे, तो हम जितना भी डाटा सारे डाटा को लेकर आते हैं, उसमें से कोई भी जो ऑब्जर्वेशन में वैल्यूज़ होती हैं उनको हम इग्नोर नहीं करते। थर्ड पॉइंट हमारे पास है इजी मेथड शुड बी अडॉप्ट फॉर क्लासिफिकेशन। हम आसान मेथड इस्तेमाल करते हैं क्लासीफाइड करने के लिए। न्यूमेरिकली भी हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास नॉट टू मच लेंथ ऑफ डाटा एंड नो टू स्मॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा लेंथी डाटा भी नहीं होता क्लासिफिकेशन में और बहुत ज़्यादा स्मॉल डाटा भी नहीं होता। इट मीन्स नॉर्मल डाटा यूज़ होता है इसके अंदर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं।